Welcome class 12th. After completing current electricity, we are here with new topic that is moving charges and magnetism. थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर को. चैप्टर 1 में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था, वहाँ पे चार्ज कैसा था? स्टैटिक चार्ज था. और यहाँ पे चार्ज जहाँ से शुरू करने वाले हैं चैप्टर को, वो चार्ज कैसा होगा? मूविंग चार्ज होगा. और उससे मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया था ऑरिस्टेड ने, जब उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास में कंपास को, निडल को रखा था, तो देखा था कि डिफ्लेक्शन मिला था उन्हें. इसका मतलब ये था कि जो करंट कैरिंग वायर है वो कंपास निडल पे कोई फोर्स लगा रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है. करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और अगर करंट को रोक देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व नहीं होगा. ऐसा किसने किया था? जो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास रखने वाला काम, जिससे कि पता चल सके कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये किया था ऑरिस्टेड ने. तो ऑरिस्टेड ने इस ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि एक करंट कैरिंग वायर के अंदर चार्जेस ही तो हैं जो टाइम के साथ फ्लो कर रहे हैं. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स चार्जेस which are moving are producing magnetic field, so they are applying magnetic force on the compass needle. So we have to study this topic under the heading moving charges and magnetism, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा? मूविंग चार्ज. मीन्स चार्ज मस्ट हैव सम वेलोसिटी, देन ओनली वी कैन ऑब्जर्व व्हाट? magnetic field. Static charge cannot produce magnetic field. इसमें और भी साइंटिस्ट हैं लाइक मैक्सवेल, एम्पियर, लॉरेंज, जिन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूशंस दिए इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में. तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, जहाँ से हम डिफ़ाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को. तो मैग्नेटिक फोर्स डिफ़ाइन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज जिसकी वेलोसिटी v है और वो मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले ही डिफ़ाइन किया है F = mg से और F = qe से. अभी यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक चार्ज जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और किसी फील्ड में रखा हुआ है, तो वो जो फोर्स उस पे लग रहा होगा, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज. दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ध्यान देंगे कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट. तो अगर कंबाइन करते हैं इस इक्वेशन को तो इट बिकम्स qv sin थीटा. तो F = एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे B. B क्या चीज़ है? B इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, या इसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 नाम मैंने बता दिया आपको: मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड. तो डिफाइन कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, क्यू की वैल्यू 1 कूलाम हो और v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है F = B. तो कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज दस इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज when it is moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field. अब इस इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? q v क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर F = q
V क्रॉस B। इसका मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा, Fm से डिनोट कर दें मैग्नेटिक फोर्स को तो और आसान हो जाएगा। लाइक इसके पहले हमने Fe से डिनोट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट करते हैं, दैट इज़ mg। ये दोनों फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, v क्रॉस b। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे बिना किसी रूल को यूज़ किए, सिर्फ हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को यूज़ करेंगे। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट पढ़ लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे इस टॉपिक में प्रोसीड करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या आया, F इज इक्वल टू, F कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। हमारा टारगेट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट को फाइंड करना और डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना। तो देखते हैं, Q V B साइन थीटा इज इक्वल टू Fm, तो B इज इक्वल टू Fm अपॉन Q V साइन थीटा, where sin theta is dimensionless or unitless. So force की SI unit Newton, charge is Coulomb, okay, and velocity is meter per second. This is the SI unit of B. थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, Coulomb और पर सेकेंड को अगर एक साथ ले लें तो ये करंट बनने वाला है, एम्पियर बनने वाला है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, B इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इसको कलेक्टिवली एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ला। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टेस्ला। दिस नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, टेस्ला। अभी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो न्यूटन मीन्स MLT माइनस 2 न्यूटन, एम्पियर मीन्स A, एंड लेंथ मीन्स L। सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, M T minus 2 A minus 1। So this is the formula, dimensional formula for magnetic field। टेस्ला को और क्या कहते हैं जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, सभी यूनिट्स हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं। टेस्ला इज ऑल्सो नोन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और CGS यूनिट क्या है टेस्ला की, CGS unit is Gauss. It is also on the name of scientist, denoted by G, and 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. This is all about magnetic field or magnetic flux density or magnetic field induction. ध्यान से इन सभी चीज़ों को समझ लेंगे। थैंक यू क्लास।